हमारा जो फिज़िक्स का यूनिट है जो हम पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज़ व्हाट, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। मतलब आगे आप जितने भी यूनिट पढ़ने वाले हैं एज वेल एज इन केमिस्ट्री, ये यूनिट आपके बहुत काम आएगा। बिकॉज इसमें जितने भी यूनिट्स और जितने भी कैलकुलेशन, जितने भी डायमेंशन के एप्लीकेशंस अपन आगे पढ़ेंगे, वो हमको पर्टिकुलर 11 से लेकर 12 तक बहुत काम आएगा। और एक तो इसमें इतना अच्छा एक आगे अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डायमेंशन का आगे का टॉपिक है। उसके थ्रू अगर आप कभी 12th में कोई पर्टिकुलर फार्मूला भूल भी जाते हैं एग्ज़ाम में, तो अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन आता है तो आप वहाँ पे इजीली उस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, डिराइव। मतलब इतना इंपॉर्टेंट ये अपना यूनिट है। यूनिट चालू करने के पहले आप लोग, मेरे को पता है पहली बार फिज़िक्स पढ़ रहे हैं 11th में, जिसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, साइंस आप लेते हैं, उसमें आपको कुछ आपके सीनियर्स होते हैं तो कुछ पर्टिकुलर नेगेटिव पब्लिसिटी भी होती है फ़िज़िक्स की। कुछ करते हैं ऐसे कि फ़िज़िक्स बहुत टफ है, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी एक बात अच्छे से समझिए कि अगर आपने इसमें इंटरेस्ट लिया है फ़िज़िक्स में, ठीक है ना, और दूसरी चीज़ अगर आप किस पे, कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, अगर ये दोनों आपके पर्टिकुलर टाइट रहते हैं पूरे सेशन के दौरान, तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कभी बोझ समझ के नहीं पढ़ना है फ़िज़िक्स को। जहाँ पे आप इसे बोझ समझ के पढ़ेंगे वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। इसमें आपको हमेशा क्या करना है, इसमें इंटरेस्ट ढूंढना है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो इजीली आपको चीज़ें अपने आप मज़ा आएगा पढ़ने। ये तो बात हुई अपनी किसकी, फ़िज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स को अपने को पढ़ना कैसे है। अपना पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। हमारे लिए फ़िज़िक्स बहुत ईजी हो जाएगा। अब अपन आते हैं अपने यूनिट पे। यूनिट का नाम है अपना यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है ना, तो यूनिट भी आप जानते हैं और मेजरमेंट भी आप जानते हैं, पर आप जो जानते हैं वो इस चैप्टर के लिए सफिशेंट नहीं है। यहाँ पे हमको थोड़ा और डीप में हम जाएंगे, मेजरमेंट के भी और यूनिट के भी। इसको पढ़ने के पहले हम समझते हैं कि फ़िज़िक्स, ठीक है ना, फ़िज़िक्स आप सब जानते हैं क्या होता है। तो फिज़िक्स इज़ व्हाट, नेचर। नेचर में अपने को जितने भी नेचुरल फिनोमेना दिख रहे हैं उसकी स्टडी करने को ही अपन क्या बोलते हैं, फ़िज़िक्स कहते हैं। फिज़िकल वर्ल्ड जो अपना फर्स्ट यूनिट है, जिसको मैंने अभी तक नोट्स में नहीं लिया है, डायरेक्ट मैंने वीडियो बनाया है किसका, यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो वो जो फिज़िकल वर्ल्ड है, उस फिज़िकल वर्ल्ड में पूरी तरह से ये बताया गया है कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं उसकी स्टडी अगर की जाए तो उसको क्या बोला जाता है, फ़िज़िक्स। ठीक है ना, फिज़िक्स का मतलब भी क्या होता है, ग्रीक मीनिंग की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज नेचर। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको नेचर में क्या क्या नज़र आ रहा है अभी राइट नाउ, तो आप क्या बोलेंगे सर, मटीरियल, स्पेस, टाइम, रेडिएशन, एनर्जी। ठीक है ना, ये सब आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि जनवरी में टेम्परेचर कितना होता है अपने इंडिया का और जून में कितना होता है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सर, जनवरी में कम होता है और जून में ज़्यादा होता है। तो क्या कम और ज़्यादा से अपना काम चल सकता है क्या, नहीं चल सकता है। अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी करके अपने को पता लगाना पड़ेगा, हाँ ये इतना होता है, ये इतना होता है। क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जनवरी में इतना, जून में इतना। तो ये जो कैलकुलेट करना है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। ठीक है ना, वो जो कैलकुलेट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज मेजरमेंट। ठीक है, चलो आपने कैलकुलेट भी कर लिया। अब कैलकुलेट करने के बाद में आपने मेरे को पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू दे दी कि सर इसमें तो होता है अपना मिनिमम होता है वहाँ पे अपना 10 डिग्री सेंटीग्रेड और मई में होता है मैक्सिमम 32। ठीक है, अलग अलग जगह, राजस्थान में 40 भी पहुँचता है कहीं कहीं। तो आपने बोला 30 और 32। ठीक है, अब ये न्यूमेरिक वैल्यू आपने मेरे को दे दी। ठीक है, अब जो न्यूमेरिक वैल्यू आप मेरे को दे रहे हैं तो आप उसके पीछे क्या लगा रहे हैं, सेंटीग्रेड। ठीक है, दैट मीन्स आप क्या बता रहे हैं मुझे, टेम्परेचर। ठीक है, अब ये टेम्परेचर क्या है, एक फिज़िकल क्वांटिटी। समझ में ये बात मेरी, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेचुरल फिनोमेना को कैलकुलेट कर रहा हूँ। नेचुरल फिनोमेना को कैलकुलेट करने के लिए मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, फिज़िकल क्वांटिटी का। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज फिज़िक्स। यही फिज़िक्स है जो मैं बोल रहा हूँ, नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करना। तो ये वही स्टडी की बात मैं कर रहा हूँ कि नेचुरल फिनोमेना। अब स्पेस की बात करते हैं। मैंने पहले आपको बताया ये पर्टिकुलर स्पेस है, फिर ये इतना बड़ा स्पेस है। तो आप स्पेस कैसे मेजर करेंगे, तो आप कैसे मेजर कर सकते हैं, सर इसकी लेंथ इतनी थी और इसकी लेंथ इतनी हो गई, तो अब ये लेंथ भी क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, अब दूसरी ओर अगर अपन समझने की कोशिश करें तो ये मार्कर है, इसका पर्टिकुलर मास मैंने मान लिया कि 50 ग्राम का ये मार्कर होगा। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि मेरे पास ये पर्टिकुलर बुक है। ठीक है, अब ये बुक कितनी है, 50 ग्राम से ज़्यादा होगी,
क्लियर है ना बात। तो अब मैंने किसका यूज़ किया है यहाँ पे, पर्टिकुलर मास का। तो मास इज़ व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो आप क्या बोलेंगे सर, फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जिस भी चीज़ को मैं मेजर कर सकता हूँ, जिसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ, उसको मैं किस नाम से जानता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी तो अपन ने बोल दिया कि हाँ, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि हाँ, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। पर इसकी डेफिनेशन, अगर पूरी डेफिनेशन के पास पहुँचने की अपन कोशिश करें, पूरी डेफिनेशन अगर बनाने की कोशिश करें, तो या तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मेजरमेंट कर लेता हूँ कि हाँ ठीक है, यहाँ पे इतना मेजरमेंट किया, इसकी लेंथ इतनी। मेजर कैसे करते हैं वो आगे का सीन है अपना, आगे बात करने वाले। अभी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं अपन किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। तो मैंने मेजर कर लिया, मार्कर इतना है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली मैंने किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड चीज़ से इसका मेजरमेंट किया है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, डायरेक्ट मेजरमेंट। क्या बोलूँगा, डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, पर अगर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल उठाते हैं अपन आगे पढ़ने भी वाले हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड, दैट इज़ पैरेलैक्स मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, तो आपको मैंने पर्टिकुलर कहीं पे एंगल बताया, ठीक है, कि यहाँ से पर्टिकुलर मेरे को जो टावर नज़र आ रहा है, वो टावर मेरे से 60 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, अब 60 डिग्री आपको पता चल गया। अब वहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए आपने क्या निकाल लिया, मेरे से और टावर के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो लेंथ आपने मेजर की है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है ना। अब इसकी पूरी डेफिनेशन बनाते हैं अपन फिर से। फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर चीज़ और आती है इस डेफिनेशन में, सो दैट इट कैन सेटिस्फाई लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मतलब जितने भी लॉ हैं उसको ये क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अब लॉ ऑफ फिजिक्स जरूर बोला गया है, पर वो है क्या, मेरा लॉ ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब अगर मैं लॉ ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से जब लिया तो 60 डिग्री पे मैंने पर्टिकुलर इतनी वैल्यू ले ली, और 75 पे आया तो मैंने कुछ और वैल्यू ले ली। वहाँ पे पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, मैथ्स भी मेरी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं वहाँ पर डायरेक्टली क्या कर लूँ, अपने हिसाब से वहाँ पे मेजरमेंट ले लो कि हाँ ठीक है, यहाँ से 4 बार में गया था, जब 4 किलोमीटर हुआ था, 8 बार गया तो 20 किलोमीटर ही हुआ। ऐसा नहीं होगा। 4 बार गया हूँ तो 4 किलोमीटर हुआ है, तो 8 बार में कितना होगा, 8 किलोमीटर। इस तरीके से अपने को लॉ ऑफ मैथमेटिक्स भी वहाँ पे क्या करना होता है, सेटिस्फाई। तो इस तरीके से अगर मैं पूछता हूँ आपसे फिजिकल क्वांटिटी की फुल डेफिनेशन, तो आप क्या बोलेंगे, सर फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इट कैन सेटिस्फाई द लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना। फिर फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करिए अपन ने, तो कुछ नहीं है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर मेरे जो भी मेरे को इन्वायरमेंट में, नेचर में नज़र आ रहा है, उसको मेजर करने का एक क्या है, पर्टिकुलर मेथड है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है टोटल, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। वन इज फंडामेंटल एंड सेकेंड इज डिराइव्ड। ठीक है ना, फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड इज डिराइव्ड। ठीक है, अब इन दोनों को समझने के पहले सबसे पहले अपन इन दोनों वर्ड के मतलब समझते हैं। ठीक है ना, फिर अपन फिर से कहाँ जाएंगे, क्वांटिटी पे। कुछ भी चीज़ अपन पढ़ते हैं तो जो भी वर्ड आता है पहले उस वर्ड को समझने की कोशिश करो, उसके बाद डेफिनेशन पे जाओ। तो फंडामेंटल का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि फंडामेंटल मीन्स व्हाट, बेसिक। ठीक है ना, बेसिक जो चीज़ होती है वही क्या होती है, मेरी फंडामेंटल। नहीं कहते तेरे बेसिक क्लियर नहीं है तो तू नहीं कर सकता है, तो बेसिक क्या है, आप जब डीप लेवल से चालू करते हो चीज़ को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ योर बॉडी, आप क्या बोलेंगे, सर सेल। ठीक है ना, तो सेल क्या हो गया, वहाँ फंडामेंटल यूनिट हो गया। तो मतलब बेसिक यूनिट है, क्योंकि सेल के बिना तो ऑर्गन भी पॉसिबल नहीं है, टिश्यू भी पॉसिबल नहीं है, सिस्टम भी पॉसिबल नहीं है, और बॉडी तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फंडामेंटल मीन्स बेसिक। डिराइव्ड का मतलब बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं, डेरिवेशन। डेरिवेशन किसी दो पर्टिकुलर न्यूमरिक फॉर्म से चालू करके 8 to 10 लाइन्स के अंदर एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तक पहुंचना, जिसको अपन बोलते हैं डिराइव कर लिया अपन ने। ठीक है ना, तो वही वर्ड क्या है, डिराइव्ड। मतलब अपन किसी तीसरे की हेल्प से पर्टिकुलर चीज़ को क्या करेंगे, डिराइव्ड करेंगे। ये तो अपन ने क्या समझा यहाँ पे, वर्ड का मीनिंग समझा। अब इसका पूरा नाम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका पूरा नाम क्या है, डिराइव्ड
क्वांटिटी, ठीक है। तो कि अगर आप जिस रूम में खड़े हैं उस रूम की साइज़ कितनी है, ठीक है ना। तो अब रूम की साइज़ तो आप लेंथ में मेजर नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, एरिया, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। अब लेंथ इज़ व्हाट, लेंथ तो लेंथ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रेथ भी क्या है, लेंथ, ठीक है। मतलब दो लेंथ से मिलके क्या बन के आया है मेरे पास, एरिया, ठीक है ना। उसी तरीके से वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। उसी तरीके से अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज व्हाट, लेंथ एंड टाइम इज टाइम, ठीक है। अब ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, है ना। अब मैं आपको फिर से कहाँ लेके आऊँगा, फंडामेंटल और डिराइव्ड पे। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड की अगर अपन बात करते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी इज़ व्हाट, जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर मेरे को उसको रिप्रेजेंट करना है कहीं पे भी तो मेरे को किसी और क्वांटिटी की वहाँ पर हेल्प नहीं मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ आप लेंथ को रिप्रेजेंट करो, तो क्या आप किसी और पर्टिकुलर क्वांटिटी का यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको लेंथ की जगह लेंथ ही लेना पड़ेगा। मैं आपको बोलूँ कि टाइम को आप किसी और के पर्टिकुलर क्वांटिटी की हेल्प से मेजर करके बताइए या रिप्रेजेंट करके बताइए, तो क्या आप मेजर कर सकते हैं रिप्रेजेंट, नहीं कर सकते ना। मतलब टाइम भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं मास, ठीक है, कि मास को आप पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करके बताइए किसी और क्वांटिटी से, नहीं कर सकते हैं। मास भी सिर्फ और सिर्फ मास से ही मेजर होगा, रिप्रेजेंट होगा। तो मास भी क्या हो गई, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। तो दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती, कौन कौन सी होती, वो सब अपन देखने वाले हैं। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है, कि जिसको अपन सिर्फ और सिर्फ जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसी के ही द्वारा अपन उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी और क्वांटिटी का यूज़ अपन वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं तो एरिया, तो एरिया में आपने देखा है कि लेंथ और ब्रेथ, मतलब आपने एरिया को रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ लेंथ, ठीक है। आपने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ लेंथ, आपने स्पीड को रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ लेंथ एंड टाइम। मतलब दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड with the help of fundamental quantities, with the help of fundamental quantities are called derived quantities। क्लियर है ना मेरी बात। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे derived quantity के, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, प्रेशर, फोर्स, ये सब क्या है, मेरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। मतलब मेरे को अगर इनको रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, फंडामेंटल क्वांटिटी की, ठीक है ना। अब उसी तरीके से अब बात करते मेजरमेंट की, ठीक है। तो मेजरमेंट की अगर मैं आप बात करूं आपसे, मैं आपको बोलूं कि मेरे को इसका मार्कर की लेंथ बताइए, आप क्या करेंगे, आप जल्दी से मीटर स्केल उठाएंगे, आप इसको मेजर करेंगे, हाँ सर इसकी इतनी है, इसकी ये है हमारा 10 सेंटीमीटर का मार्कर है, आप मुझे ये बात बता देंगे, ठीक है। अब ये जो 10 सेंटीमीटर वर्ड आपने यूज़ किया है, ये क्या है, जो 10 सेंटीमीटर, 10 इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज़ व्हाट, यूनिट, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हमारे जो यूनिट का फर्स्ट नाम है यूनिट, इस यूनिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्या, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फिक्स कर दिया मैंने कि जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, मेजरमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को कहीं पर लेंथ को क्या करना है, मेजर करना है, या फिर लेंथ को रिप्रेजेंट करना है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि सर किससे करते हैं, हम मीटर से करते हैं, ठीक है ना। लेंथ को नॉर्मल मीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या करा अपन ने, कि अपन ने बता दिया, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर दिया मैंने कि ये जो मेरा लेंथ होगा दैट विल बी 1 मीटर, ये हमेशा क्या होगा, 1 मीटर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ मास की, ठीक है, तो मैंने बता दिया कि मेरा जो ये मास होगा दैट विल बी 1 kg, ठीक है।
मतलब मैंने स्टैंडर्ड सेट करे हैं अभी, है ना, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को सेट कर दिया है कि पर्टिकुलर वर्ल्ड में बता दिया मैंने कि इतनी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी 1 मीटर, इतना जो मास होगा वो क्या कहलाएगा 1 kg। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ बार बार मैं कर रहा हूँ इसी को मैं क्या बोलता हूँ, यूनिट। किस नाम से जानते हैं अपन इसको, यूनिट। ठीक है, तो आप अच्छे से समझते हैं यूनिट को। समझना एक बात को कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, क्यू, क्यू तो क्या हो गया मेरा क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अगर बाय चांस मैंने जो क्वांटिटी ली है वो क्या ली है, लेंथ। ठीक है, अब लेंथ को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज़ कर रहा हूँ, 1 मीटर। किसका यूज़ कर रहा हूँ मैं, 1 मीटर का। दैट मीन्स 1 मीटर इज़ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। ठीक है ना, मतलब जब भी लेंथ की बात होगी तो उस लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज़ किया जाएगा उसको अपन किस नाम से जानेंगे, यूनिट। क्या बोलेंगे अपन उसको, यूनिट। अब दूसरा एग्जांपल अगर अपन उठाएं तो मैंने दूसरा एग्जांपल उठाया मास। तो मास क्या हो गई, एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर इसको मेरे को मेजर करना है, इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, 1 kg। अब 1 kg क्या हो गया है मेरा, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई। 1 kg इज़ व्हाट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, मैंने डिसाइड कर दिया कि इतना जो मास होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 kg होगा। अब 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg जितना भी हो मैं क्या कर लूँ, उसका मल्टीपल टाइम्स ले लूँ। अगर 4 kg है तो मैं क्या कर दूँ यहाँ पे, इंटू 4, 1 इंटू 4। 5 kg है तो 1 इंटू 5। मतलब एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसका यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट। क्लियर है मेरी बात। अब आगे बात करते हैं अपन कि जैसे मेरे फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की थी, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन ने साफ बात बोली है कि भाई जो क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी चाहिए कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो उसी तरीके से मेरे जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है ना। 2 टाइप्स की कौन कौन सी, फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट। ठीक है ना, अब फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट समझने की अपन कोशिश करते हैं अगर, तो उससे मेरे को साफ समझ में आ रहा है यहाँ पे बात कि अगर मैंने आपको बोला कि पर्टिकुलर मेरे को इन 3 मार्कर की लेंथ बताइए। ठीक है ना, तो अब ये मार्कर क्या है, लेंथ। ठीक है ना, तो लेंथ की मेजरमेंट हो रही है यहाँ पे, फंडामेंटल यूनिट है, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। ठीक है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे कि सर आपने जो पूछा है हमसे मार्कर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस फंडामेंटल क्वांटिटी के पास गए वो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी हमारी, लेंथ। ठीक है ना, और उस लेंथ के लिए हमने क्या करा है, जो यूनिट यूज़ किया है उसको मैं किस नाम से जानूंगा, फंडामेंटल यूनिट। किस नाम से जानूंगा, फंडामेंटल यूनिट, दैट इज़ व्हाट, मीटर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो मार्कर आया मेरा वो कितना आया, 3 मीटर। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा है, 1 मीटर को 3 टाइम्स उसको मेजर कर लिया, तो क्या हो गया, 3 इंटू 1 मीटर, दैट इज़ व्हाट, 3 मीटर। ठीक है, अब उसी तरीके से ये तो बात की अपन ने किसकी, फंडामेंटल यूनिट की। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं किसकी, डिराइव्ड यूनिट की। किसकी बात करते हैं, डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो सामने क्लियर हो रहा है कि आपको डिराइव्ड यूनिट वहीं यूज़ आएगी जहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या नज़र आ रहा होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर अपन बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने उठाया किसको, फोर्स को। फोर्स क्या हो गया, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। फोर्स इज व्हाट, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि क्या है, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही होता है ना, सॉरी,
फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ma, मास इंटू एसिलरेशन, ठीक है। अब मास तो आपको सामने दिख रहा है कि ये क्या है, मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास के नीचे तो आपने क्या लिख दिया 1 kg। एसिलरेशन क्या है आपकी, डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो एसिलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है अपन जानते ही हैं, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी को सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मिटाना पड़ेगा, ये क्लियर नहीं दिख रहा है, जगह की कमी हो गई है। यहाँ देखना आप, ठीक है। बात की अपन ने किसकी, फोर्स की, मास इंटू एसिलरेशन। मास क्या हो जाएगा मेरा 1 kg, एसिलरेशन का क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या लिख सकता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी है ही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 kg इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है ना, ये होगा टाइम का स्क्वायर। अब सामने आपको सीन नज़र आ रहा है 1 kg इज़ व्हाट, फंडामेंटल यूनिट, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट इज़ व्हाट लेंथ, एंड टाइम इज़ व्हाट फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब कुल मिला के मैंने यहाँ पे जो मेरी एक डिराइव्ड क्वांटिटी आई थी उसको मैंने सिंपल फॉर्म में किस में बदल दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर, और लास्ट में क्वांटिटीज़ के थ्रू में किसके पास चला गया 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। तो मेरी यूनिट क्या हो गई, kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स टू, ठीक है। मतलब दैट इज़ व्हाट डिराइव्ड यूनिट, क्या कहते हैं इसको, डिराइव्ड यूनिट। मैं ऐसा भी कह सकता था कि जैसे फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी थी उसके लिए हमने जो भी यूनिट यूज़ करे वो सारे के सारे क्या थे, मेरे फंडामेंटल यूनिट्स थे, और डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए हम जो भी यूज़ करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, डिराइव्ड यूनिट होंगे, ठीक है ना। पर एग्जाम्पल से समझ लिया अपन ने, पहले तो अपन ने नॉर्मली क्या देखे एग्जाम्पल किसके, फंडामेंटल क्वांटिटी, और फिर हमने वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फिर हमने किसको उठाया, फोर्स को, जो कि अपन जानते हैं एक डिराइव्ड क्वांटिटी था, उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया, फंडामेंटल, किससे रिप्रेजेंट किया, डिराइव्ड यूनिट से, ठीक है ना, जो कि अपने पास क्या आया kg मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे कि एक पर्टिकुलर मीटिंग हुई थी, एक सेमिनार हुआ था, तो उन्होंने पर्टिकुलर क्या करा, डिसाइड किया कि ये जो जो क्वांटिटीज़ हैं इनको अपने को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम किसी और दूसरे पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ का वहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या नाम बोला गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अभी हम टेबल बना के देखते हैं कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं। अब अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली अगर मैंने अभी आपको बोला था कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की सेमिनार हुआ, कि अब यहाँ पर डिसाइड हुआ कि ऐसे कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम किसी और क्वांटिटी का वहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं उसको अपन किस नाम से जानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो क्या हुआ, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिसाइड हुई उस टाइम, यही वहाँ पे डिस्कवर हो सकी कि भाई ये ही ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हमको इंडिविजुअली इन्हीं का ही यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट तो है अपनी लेंथ, लेंथ को बेसिक यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, मीटर। सर मीटर मतलब उन्होंने बेसिक बता दिया कि आपको लेंथ को यूज़ करने के लिए मीटर ही यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप यूज़ करते इंच, किलोमीटर, डेसीमीटर, तो उस मीटर के अगर मैं 10 पार्ट कर दूं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा वो डेसीमीटर। मैं उसके 100 पार्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा वो सेंटीमीटर। मतलब जो बेसिक है वो क्या है, मीटर ही है, ठीक है ना, जिसका सिंबल क्या है, स्मॉल m। सेम टू सेम मास, मास के लिए किलोग्राम, फिर जो ग्राम है, टन है, क्विंटल है, वो सब किसका पार्ट है, किलोग्राम का ही है, पर बेसिक तो हमेशा क्या होगा, किलोग्राम ही होगा। फिर नेक्स्ट केजी, इसका यूनिट है, सॉरी इसका सिंबल है। फिर अगर अपन बात करते हैं टाइम की, टाइम क्या हो गया, सेकंड डिनोटेड बाय स्मॉल एस।
टेम्परेचर केल्विन, आप अभी तक सेल्सियस सेंटीग्रेड पढ़ते आ रहे होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा केल्विन आपने, पर जो बेसिक यूनिट है या फिर फंडामेंटल यूनिट है टेम्परेचर का वो क्या है, केल्विन है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं कहीं पे भी लिखता हूँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो मैं यहाँ डिग्री लगाता हूँ, पर इसी जगह अगर मेरे को केल्विन लिखना है 5 केल्विन तो मेरे को वहाँ पर ये डिग्री नहीं लगानी है। क्लियर है ना बात। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में आप जानते ही हैं, एम्पियर इसका यूनिट होता है और डिनोटेड बाय कैपिटल ए। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये क्या होती है आपको पता चलेगा 12th क्लास में, ठीक है ना। पर अगर अभी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो आपने टीवी में एड्स देखे होंगे, हेवल्स का एड, हाईली ल्यूमिनियस, ठीक है ना। मतलब जो शाइनिंग होती है, पर्टिकुलर ग्लोइंग पावर जो होती है, उस चीज़ को पर्टिकुलर समझने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है ना। सिर्फ ना मतलब बताया है कि इस तरह से इसका यूज़ होता है, डायरेक्ट ल्यूमिनस में ना वही होता है, ठीक है ना। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, कैंडेला, ठीक है ना, डिनोटेड बाय स्मॉल सी डी। देन क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये केमिस्ट्री में आपने देखा ही है, मॉल डिनोटेड बाय MOL। अब एक बात ध्यान रखना कि हमारी जो फिज़िक्स है वो इंग्लिश ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करती है। ग्रामर के हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि आप कब भी चालू करो तो कैपिटल से वर्ड चालू होना चाहिए। हमारा फिज़िक्स का लॉ क्या कहता है कि हम भले यूनिट लिखें, हमेशा किससे यूनिट चालू होगी, स्मॉल लेटर से। दिख रहा है आपको, सारे के सारे क्या है, स्मॉल लेटर से, ठीक है। पर अगर किसी यूनिट को किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, किसी साइंटिस्ट के नाम पे अगर वो यूनिट है, तो उस साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए हम उस यूनिट को किससे शो करते हैं, सिंबल में, कैपिटल लेटर से, ठीक है ना। तो केल्विन इज़ व्हाट, साइंटिस्ट का नाम था, दैट इज़ वाई कैपिटल के। एम्पियर भी किसका नाम था, साइंटिस्ट का था, इसलिए ए को भी क्या लिखा है मैंने, कैपिटल किया है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट भी किया है, केल्विन को और एम्पियर को, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेरी 7 फंडामेंटल यूनिट है। अब इन 7 फंडामेंटल यूनिट से मैं चाहूँ जो क्वांटिटी डिराइव कर सकता हूँ, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, टॉर्क हो गया, जो भी मेरे को डिराइव करनी है, मैं विद द हेल्प ऑफ दिस 7 क्वांटिटीज़ उसको क्या कर सकता हूँ, डिराइव कर सकता हूँ। फिर 2 साल बाद फिर से सेमिनार हुआ, फिर पूछा गया क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है क्या कि जो इन 7 को यूज़ करें तो भी हम उसको डिराइव नहीं कर सके। तो वहाँ पे जवाब निकल के आया, एंगल, ठीक है ना। अब अगर कहीं पे एंगल बताना है तो एंगल सही में है क्या, ये मेरा हाथ है, तो ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन से कितनी इंक्लाइन है, ठीक है ना, कितनी इंक्लाइन है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल। तो एंगल में इनमें से 7 में से किसी एक का भी यूज़ करते हुए एंगल को शो नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से फिर क्या करा उन लोगों ने, सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट बनाया गया, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री के हिसाब से क्या बताया उन्होंने, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अगर प्लेन एंगल हुआ तो उसका जो फंडामेंटल यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, रेडियन, और अगर सॉलिड एंगल हुआ तो क्या रहेगा, स्टेडियन। रेडियन डिनोटेड बाय स्मॉल RAD एंड स्टेडियन डिनोटेड बाय SR। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। ये बोर्ड एक प्लेन है, यहाँ पे अगर मैं एंगल बनाता हूँ 60 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल हो गया मेरा, प्लेन एंगल। तो ये इसका जो डिराइव्ड यूनिट, सॉरी इसका जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन, ठीक है। इसी जगह अगर मैं बात करूँ, आपने कौन देखा है, कौन आइसक्रीम भी खाई होगी, अपने बर्थडे पे आपने वो कैप भी लगाई होगी, तो वो कैसे होती है, लाइक दैट, ठीक है ना। मतलब पूरा का पूरा क्या होता है, स्पेस कम और ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब क्या है, एक पूरा सरफेस कवर हो रहा है 3D, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, वो एक सॉलिड हो गया। तो जहाँ पे भी इस तरह का सरफेस होगा वहाँ पे अगर मेरे को एंगल देखना होगा तो मैं किसका यूज़ करूँगा, सॉलिड एंगल का, डिनोटेड बाय स्टेडियन, ठीक है। ये तो बात हुई अपनी किसकी, फंडामेंटल यूनिट की और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट देखते हम कौन कौन से होते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था अपन बात करने वाले हैं किसकी, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। बोर्ड पे जाने से पहले इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर अपन बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, किसका, यूनिट का, ठीक है। मतलब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन आपस में डिसाइड कर ले कि जब जब मैं कहीं पे भी लेंथ को मेजर करूँगा तो मैं इस यूनिट का यूज़ करूँगा, ठीक है। मतलब सब आपस में डिसाइड कर लेगा, आप जब भी लेंथ मेजर करोगे तो आप इस यूनिट का यूज़ करोगे, आप जब भी मास मेजर करोगे आप इस यूनिट का मेजर करोगे, आप जब भी टाइम मेजर करोगे आप इस यूनिट का यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसी डिसीजन के आधार पे
पर्टिकुलर क्या हुआ, हमारे कुछ बहुत सारे सिस्टम बनाए गए, पर हमारे जो अभी दिए हुए हैं 11th में वो ये 4 सिस्टम दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले तो डेफिनेशन समझते हैं इसकी, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी एज वेल एज डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए आपने जो आप डिसाइड किया है कि मैं ये यूज़ करूँगा, आपको वही यूज़ करने, ठीक है ना, भले ही वो फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो फ्रांस, सबसे पहले जो फ्रेंच थे उन्होंने कौन सा सिस्टम यूज़ किया, CGS, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, CGS सिस्टम, ठीक है। अब CGS सिस्टम जो है मेरा, उसके अंदर लेंथ, मास और टाइम, ठीक है, सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आनी चाहिए थी, बट डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने 3 लिए हैं, ठीक है। तो जब भी ये लोग लेंथ का यूज़ करते थे तो ये कौन सी यूनिट का यूज़ करते थे, सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड, ठीक है। उसी तरीके से जो ब्रिटिश सिस्टम था वहाँ यूज़ होता है FPS। क्या यूज़ है, FPS, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। लेंथ के लिए किसका यूज़ करते थे, फुट का, मास के लिए पाउंड का और टाइम के लिए सेकेंड का, ठीक है। फिर फ्रांस में एक सिस्टम और बनाया गया, एक और डिसाइड हुआ क्या एक सिस्टम और यूज़ करेंगे, उसका नाम क्या था, MKS, दैट इज़ लेंथ के लिए मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, ठीक है ना। अब ऐसे कंट्री वाइज अगर अलग अलग है, ठीक है। फिर अगर कोई इंडियन है, उसको एक पेपर पब्लिश करने के लिए जाना है फ्रांस, और इंडिया में उसने यूज़ किया है कोई और सिस्टम और फ्रांस में यूज़ करते कुछ और, तो इससे दिक्कत आ सकती है। तो इसी के हिसाब से जो हेड क्वार्टर है SI सिस्टम का, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर कोई भी रिसर्च करता है या कोई भी पर्टिकुलर किसी भी तरह का इन्वेंशन डिस्कवरी करता है तो उसको जो सिस्टम यूज़ करने पड़ेंगे वो कौन से यूज़ करने पड़ेंगे, SI सिस्टम, ठीक है। अब SI सिस्टम क्या है मेरा, सबसे इम्पोर्टेंट है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जो आपने 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे अभी, मास, लेंथ, टाइम, उसके जो यूनिट्स थे वो सारे के सारे किस पे बेस करते थे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और 2 और कौन से थे, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात, अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते टाइम आपको कहीं पे मास निकालना है और टाइम निकालना है और क्या निकालना है आपको, लेंथ, ठीक है। मतलब कहीं पे भी आपको ये तीनों चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपने क्या करा कि आपने लेंथ तो निकाल ली सेंटीमीटर में और मास निकाल लिया आपने किलोग्राम में, ठीक है, और टाइम निकाला आपने सेकंड में। तो जो एग्जामिनर होगा वो क्या कर देगा, उसको रॉन्ग क्यों कर देगा वो, कि आपको पर्टिकुलर ये एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा इनमें से। अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं तो मास को आपको किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में, और अगर आप लेंथ को फुट में लेते हैं, मास को पाउंड में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर लेंथ को आपने मीटर में लिया है तो मास को आपको किस में लेना पड़ेगा, किलोग्राम में। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैंने CGS में से तो लेंथ यूज़ कर ली और FPS में से मैंने मास यूज़ कर लिया और MKS में से मैंने टाइम यूज़ कर लिया, दैट इज़ रॉन्ग। आपको अगर यूज़ करना है तो आपको कोई भी एक सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। वैसे अपन नॉर्मली जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, SI सिस्टम, ठीक है ना।